राधे। आज के जो ऋषि पंचमी की व्रत कथा है, इसको पूजन के समय, उद्यापन करते समय अवश्य से अवश्य सुननी चाहिए। एक ब्राह्मण था, वह ऋषि पंचमी का व्रत किया करता था। उसने पूजा के लिए उस दिन प्रसाद बनाया और किसी काम से बाहर चला गया। उसके साथ बहुएं थीं। सबसे छोटी बहू का मन हुआ कि मैं प्रसाद खा लूं, क्योंकि वो गर्भवती थी। ससुर जी को तो पता ही नहीं चलेगा, उसने ऐसा सोचा और थोड़ा सा प्रसाद खा लिया। फिर उस प्रसाद को वैसे ही रख दिया जैसे उसके ससुर जी रख के गए थे। आज जब ससुर जी घर आए और उन्होंने पूजा की, भोग लगाया, तो लखेसरो कबू को बोलते हैं, उनके पास रखा तो उन्होंने खाया ही नहीं। जब ससुर जी ने जाकर देखा पास में, तो प्रसाद में कीड़े लग गए थे। छोटी बहू पेट से थी। लखेसरो ने उसे श्राप दिया कि एक ऋषि पंचमी को तेरे बच्चा जन्म लेगा और दूसरी ऋषि पंचमी को वह मर जाएगा। अब ऐसा ही होने लगा, क्योंकि लखेसरो ने तो श्राप दिया था ना उसे। इसे सभी घर वाले परेशान होने लगे, बोलने लगे ये तो कोई तीज त्योहार मनने ही नहीं देती है। सब ने उसके पति से कहा कि इसे ले जाकर जंगल में छोड़ आओ या फिर मार दो। जब सभी घर वाले उस पति के पीछे पड़ गए, तो बेचारा करता क्या, वो अपनी पत्नी को जंगल में ले गया, लेकिन उसने उसे मारा नहीं, वहीं जंगल में छोड़ आया और घर आ गया। अब सारे घर वाले खुशी खुशी रहने लगे। उधर छोटी बहू बेचारी जंगल में घूमती फिरती ऋषियों के आश्रम में जा पहुंची। ऋषियों ने जंगल में देखा कि यह गर्भवती महिला अकेली कैसे घूम रही है, तो उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो उसने आप बीती सारी ऋषि मुनियों को कह सुनाई। तब ऋषियों ने कहा कि तुम्हें श्राप मिला हुआ है। बहू ने पूछा कि इससे मुक्ति का क्या उपाय है, ऐसा क्या उपाय करूँ जिससे मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाए। तब उन्होंने बताया कि तुम तालाब के पास जाओ, जहाँ लखेसर नहाते हैं। उसके नहाए पानी के छींटे खाने से तुम्हारा दोष दूर होगा। उसने ऐसा ही किया और उसका दोष दूर हो गया। अब जब उसके जो बच्चा हुआ वह जीवित रहा, तो उसने वहीं जंगल में कुटिया बना ली और वहीं रहने लगी। अब धीरे धीरे बच्चा बड़े होने लगा। एक दिन उसके पति के मन में विचार आया, क्यों ना मैं जंगल में जाकर देखूं कि मेरी पत्नी जिंदा है भी कि नहीं। वह जंगल में गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी एक बच्चे को खिला रही है। उसने पास गया और जाकर पूछा, तुम कैसी हो और ये बच्चा तुम्हारे पास कहाँ से आया, ये बच्चा किसका है। तब उसने सारी बात बताई कि उसका दोष कैसे दूर हो गया। वह बहुत खुश हुआ और अपने प्यारे से बच्चे और बीबी को लेकर घर आ गया। तब उसने अपने घर वालों को सारी बात बताई। घर वाले बहुत खुश हुए। छोटी बहू और उसके बच्चे का खूब स्वागत किया और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो ऋषि पंचमी के व्रत के प्रभाव से वो महिला अपने पति और परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। राधे राधे।